Hi guys. So a lot of you have been asking me questions. जब हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन डाला टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड उसको मैंने बताया कि किस तरीके से आंसर करना है, तो अ लॉट ऑफ क्वेरीज हैव कम, अ लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी कि सर इसको कैसे करें, उसको कैसे करें. सो फिर से मैं एक बहुत बेसिक सी बातें आप लोगों को बता देता हूँ. जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इससे पहला वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें हमने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है. एंड दिस इज़ जस्ट डाउट सॉल्विंग कि उसमें जो आप लोगों को कन्फ्यूजन हुआ है उसको हम कैसे कैसे टैकल करना है. तो फर्स्ट, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि जब इंटरव्यूअर मुझसे क्वेश्चन पूछता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो हाउ शुड आई गो अबाउट इट, राइट. सो देयर आर सर्टन क्वेरीज जो मैं आई ट्राई टू टेक, जितने भी हमारे पास आए आई ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेरीज. लेट्स सी. अब इस वीडियो में क्या क्या लिख सकते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया था. नाउ अब जो भी लिखेंगे इट हैज़ टू बी इन एन एसे फॉर्म, इट कैन नॉट बी लाइन्स. पॉइंट 1. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मैं इंटरव्यू में गया एंड समबडी आस्क्स मी कि मयंक टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. अब अगर वो मेरा नाम खुद ही बोल देता है कि मयंक टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ और मैं उसके बाद बोलता हूँ सर माय नेम इज़ मयंक, डजंट साउंड गुड, राइट. अगर बोलता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आई विल से सर आई एम मयंक. तो वो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर किस तरह से क्वेश्चन पूछता है. अब इसके बाद आप किस नौकरी के लिए गए हैं, वहाँ पे क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है, एंड आप में ऐसे क्या क्या स्किल सेट्स हैं जो उन चीज़ों से कनेक्ट करते हैं एंड आपको दूसरों से या क्राउड से अलग बनाते हैं. तो दो चीज़ें हमने बोली थी, कॉमन चीज़ें नहीं लिखनी है. 80% लोगों का जो हॉबीज़ होती हैं, जैसे अगर मैं लड़कों की बात करूँ तो क्रिकेट, आजकल फुटबॉल, देन लिसनिंग टू म्यूज़िक, तो पता नहीं कितने लोगों की होती है. तो अब आप इंटरव्यूअर की जगह बैठ के सोचिए कि अगर 10 लोगों का इंटरव्यू ले रहा है और 9 लोग एक ही बात आके रिपीट कर रहे हैं, सर माई हॉबीज़ आर दिस, माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट एंड दिस दिस दिस. तो अगर आप एक ही चीज़ बता रहे हैं तो इंटरव्यूअर विल नॉट आस्क क्वेश्चंस. जब मैं माई सेल्फ की बात कर रहा हूँ तो दिस इज़ आवर अपॉर्चुनिटी टू टेल द इंटरव्यूअर हाउ डिफरेंट आई एम, एंड आपके पास आप उसको इतने सारे क्वेश्चंस दीजिए कि वो उन्हीं क्वेश्चंस को पूछता रहे, राइट. तो जितने अच्छे क्वेश्चंस दोगे, जितने ज़्यादा आप इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दोगे, उसी हिसाब से इंटरव्यूअर क्या होगा, आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, आपका टाइम कंज्यूम होगा, आप उन क्वेश्चंस के आंसर करोगे जो आप प्रिपेयर करके गए हुए हो, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर माई सेल्फ मैं 20 सेकेंड 30 सेकेंड में ख़त्म कर दे रहा हूँ और अगला क्वेश्चन जो है वो डिफ़िकल्ट आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट. आप खुद कभी भी देखिएगा जब आप बोल रहे होते हैं 1 मिनट 2 मिनट, जितना ज़्यादा आप बोलते हैं उतना आपकी बॉडी रिलैक्स कर जाती है. तो इस क्वेश्चन को हम मान के रखेंगे कि ये क्वेश्चन रिलैक्स करने का तरीका है. पॉइंट 1, आपके बारे में वो चीज़ें बतानी है जो आपके रेज्यूमे में नहीं लिखी. अगर आप अपने रेज्यूमे को रिपीट कर रहे हैं तो इस तरह से करेंगे कि वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, राइट. अब कुछ क्वेश्चंस आए थे मेरे को, जैसे अमरेंद्र ने एक क्वेश्चन पूछा था. मैंने कहा था कि अगर मैं हॉबीज़ की बात करूं, अगर मैं क्रिकेट बोलता हूं और एक आदमी कबड्डी बोलता है तो ऑब्वियसली इंटरव्यूअर कबड्डी वाले से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेगा. तो मेरा ये मतलब नहीं था अमरेंद्र कि आपको भी कबड्डी बोलना है. आपकी जो हॉबीज़ हैं उसमें ऐसी कौन सी हॉबी है जो नॉर्मल लोगों के साथ नहीं होता, जो नॉर्मली हॉबी नहीं होती, और अगर वो हॉबी मेरे जॉब के साथ फिट हो जाती है तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, राइट. सो मुझे ऐसा कुछ देखना है जो मेरे अंदर है और थोड़ा सा अलग है. जैसे अगर मैं देहरादून का हूँ तो देहरादून में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद दिल्ली बॉम्बे वाले नहीं कर सकते, जैसे राफ्टिंग हो गया, जैसे ट्रैकिंग हो गया, जैसे, ठीक है. तो हमारे को वो चीज़ें देखनी है कि हम किस तरह से दूसरों से अलग हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट हो सकते हैं, एंड इट वुड गिव ऑप्शंस टू द इंटरव्यूअर, क्योंकि उसको कुछ नया सुनने को मिलेगा, वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा. डिम्पल सेड दैट हाउ अबाउट योर सेल्फ, अगर मैं पूछूँ आई एम फाइन एंड योर सेल्फ, सो दैट इज़ डिम्पल, दैट इज़ अ स्पोकन इंग्लिश क्वेश्चन. स्पोकन इंग्लिश में इट इज़ ओके, बट द मोमेंट आई मूव टू फॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉट एक्सेप्टेबल, राइट. फॉर्मल कम्युनिकेशन में आर इंग्लिश हैज़ टू बी वेरी प्रिसाइज, राइट गाइज. सो अब ऐसे मैं एक एग्जाम्पल से मैं अपना एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ. हिंदी बोल देता हूँ पहले, जिससे कि हिंदी वालों को भी क्लियर हो जाए. जैसे अब यहाँ पे लैंग्वेज की बात नहीं है, आपका इंटरव्यू हिंदी में हो इंग्लिश में हो, लॉजिक सेम रहेगा. मैं बोलता हूँ सर मेरा नाम मयंक है, मैं देहरादून से हूँ. जैसे आपको पता है कि देहरादून एक वैली है, बहुत सुंदर जगह है. तो बचपन से ही आई वॉज मोर इन टू नेचर, एंड इसी वजह से जब मैं क्लास 10th में था मैंने फ़ोटोग्राफी करना शुरू किया, एंड इट बिकेम अ हॉबी ऑफ माइन. एंड फोटोग्राफी, आप मेरा अगर इंस्टा पेज भी देखेंगे तो बहुत सारी आपको फ़ोटोग्राफ्स दिखेंगी उसमें, क्योंकि दिस इज़ एन हॉबी, एंड आई फील कि दिस हॉबी हैज़ हेल्प मी बिकम क्रिएटिव इन माई प्रोफेशन. जैसे कि मैं टीचिंग करना चाहता हूँ, एंड
आई फील कि टीचिंग इज़ वन प्रोफेशन जहाँ पे आपको बहुत क्रिएटिव होना पड़ता है, एंड फोटोग्राफी हैज़ हेल्प मी अ लॉट टू बी क्रिएटिव, टू सी थिंग्स इन अ डिफरेंट वे, राइट। सो समझ में आया आप लोगों को क्या हुआ? मैंने अपनी हॉबी बोली, हॉबी से मैंने अपनी एक स्ट्रेंथ बोली फोटोग्राफी ने मुझे क्रिएटिव बनाया, और क्रिएटिविटी मेरे जॉब में कैसे काम आ रही है। सेम इज़ विथ फैमिली। अगर से फॉर एग्जांपल किसी के फादर आर्मी में है, ठीक है, वो कह सकता है कि माय फादर इज़ एन आर्मी एंड मैं घर पे अकेला रहता था मम्मी के साथ, एंड राइट बहुत यंग एज से काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी, घर का सामान ये वो। सो दिस हैज़ मेड मी अ वेरी मैच्योर पर्सन एट अ वेरी यंग एज, एंड आई नो हाउ टू मैनेज थिंग्स। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मेरे पापा बहुत डिसिप्लिन थे, हमारे को पंक्चुअलिटी सिखाई, जब घर आते थे 5 बजे उठा देते थे, एंड आई लर्न पंक्चुअलिटी फ्रॉम माई फादर। तो आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया, एंड आपने उससे क्या कनेक्ट कर दिया कि आपने उनसे क्या सीखा, राइट। सो एक आंसर नहीं होगा, दिस इज़ वॉट आई टोल्ड यू गाइज, दिस विल टेक सम फाइन ट्यूनिंग। आप लोग हमारे को टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, चाहे आपने अपने आंसर्स जिसको भी करेक्ट कराने हैं, एंड विल ट्राई टू करेक्ट इट फॉर एवरीबडी जितों का भी हमारे पास आंसर आता है। तो आपने हर चीज़ को इस तरह से कनेक्ट करके कहानी बना के लिखना है, राइट। दैट वाज द मेन आइडिया, ठीक है। प्लस कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, वो चीज़ें जो आपको लगता है क्वेश्चन क्रिएट करेंगी उनको पहले बनाइए, जो चीज़ें क्वेश्चन क्रिएट नहीं करेंगी उनको नीचे ले आइए, जिस चीज़ में आप कॉन्फिडेंट हो उसको शुरू में बताइए, जिस चीज़ में आप कॉन्फिडेंट नहीं है उसको नीचे ले आइए। से फॉर एग्जांपल मेरा एकेडमिक्स अच्छा नहीं है, तो मैं एकेडमिक्स कोशिश करता था बताऊँ ही नहीं, उससे पहले ही इंटरव्यूअर मुझे रोक दे, नहीं तो मैं लास्ट में बस एकेडमिक्स बता देता था कि सर मैंने 10th एंड 12th करी है इस स्कूल से। तो ये आपका डिसीजन है, कोई एक फिक्स तरीका नहीं है। केवल एक पॉइंट याद रखनी है कि इट कैन नॉट बी पॉइंट्स, इट हैज़ टू बी एन एस्से। आप इसको इस तरह से याद रखिए कि जब क्लास 4th में गाय का एस्से आता था तो हम लोग क्या बोलते थे, गाय के 4 पैर होते हैं, 2 आँखें होती हैं, 2 सींग होते हैं, गाय दूध देती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है। 4th 5वीं क्लास का बच्चा ऐसे लिखता है गाय का एस्से। अगर मैं आज आपको काऊ पे ऐसे लिखने को बोलूँ, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप उसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस बनाएंगे, उसकी बाकी इंपॉर्टेंस बताएंगे, उसके साइंटिफिक फैक्ट्स बताएंगे, खाना इतने टाइम अंदर रखती है, इतने टाइम चबा सकती है, व्हाटएवर, ठीक है। तो आपका ऐसे आप खुद डिसाइड करिए कि आप 4th क्लास वाला ऐसे लिख रहे हैं या 12वीं क्लास। सेम है आपके बारे में, जब आप अपने बारे में बताएंगे, आप 18 साल 20 साल 22 साल 28 साल जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यू हैव दैट मच ऑफ कंटेंट विद यू, राइट। तो उसमें से आपको अच्छी चीज़ें उनको बतानी है, एंड दैट इज़ वॉट माई सेल्फ इज़ ऑल अबाउट, राइट गाइज। लास्ट क्वेश्चन जो मैं इसमें एड्रेस करना चाहूँगा, एक जने ने मुझसे पूछा था सर आपने वीकनेसेस के बारे में नहीं बताया। तो हमारे को ध्यान रख लेना है कि जब मैं इंटरव्यूज़ में जाता हूँ, आई डू नॉट टॉक अबाउट माई वीकनेस टिल द टाइम इंटरव्यूअर डजंट आस्क, ठीक है। अब खुद ही सोच के देखिए, मैं घूम रहा हूँ और मेरे को एक बहुत सुंदर सी लड़की दिखी और मैं उससे बात करने गया, तो मैं उसको ये नहीं बोलूँगा ना मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं उसको अपने बारे में अच्छी चीज़ें बताऊँगा, राइट। समझ में आई बात। सो जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो जब तक इंटरव्यूअर हमसे नहीं बोलेगा तब तक हम नेगेटिव चीज़ें नहीं बताते हैं। सो टेल मी अबाउट योर वीकनेस वुड बी द सेकंड क्वेश्चन दैट वील ऑल्सो डिस्कस। लेकिन माई सेल्फ में वीकनेस बताने का कोई लॉजिक नहीं है, माई सेल्फ में आपको वीकनेस अवॉइड करना है, माई सेल्फ में आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है एज अ कैंडिडेट हु इज़ द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, राइट गाइज। सो आपको आपकी स्किल सेट जॉब से मैच करनी है, आपको अपने आप को टेक्निकली बेचना है, और जब आप अपने आप को बेच रहे होंगे तो आप अपनी बुराइयां नहीं बताएंगे। तो आई होप आई हैव बीन एबल टू एड्रेस ऑल योर डाउट्स। इसके बाद भी माई सेल्फ में कोई डाउट्स आते हैं तो यू गाइज आर फ्री टू मैसेज अस, राइट। थैंक यू गाइज। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.